filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. किसान भाई जो हैं वो एहतजाज करते करते प्रोटेस्ट करते करते दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए, क्योंकि दिल्ली के अंदर आएंगे फिर तोड़फाड़ होगी, इसलिए रोकने के लिए ये सब कर रखे हैं। अच्छा, और वायलेंस ऐसा हुआ जब दिल्ली के अंदर घुसे तो ट्रैक्टर चलाए गए और दुनिया भर का फुगड़पन हुआ, वहाँ पे वायलेंस हुआ। 98% जो किसान हैं वो सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन 2% हैं खालिस्तानी एलिमेंट जो बीच में आ गए हैं। भिंडरावाला कौन था? भिंडरावाला वो था जिसने बंदे भेजे थे इंदिरा गांधी जी की हत्या करने के लिए। जो आपकी गैदरिंग है, जो आपके लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके बीच में खालिस्तानी घुस गए। अब खालिस्तानियों को निकालो। पिछली बार इन्होंने आपका नाम खराब करा था, फिर ये घुस गए आपके बीच में, आपका नाम खराब करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे गर्मा गर्म खबर जो है वो है किसान आंदोलन की। अब किसान भाई जो हैं वो एहतजाज करते करते प्रोटेस्ट करते करते दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए। टियर गैस शेलिंग भी हो रही है, वहाँ पे बैरिकेड भी लगा रखे हैं, दुनिया भर की चीज़ें लगा रखी हैं यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली के अंदर आएंगे फिर तोड़फाड़ होगी, इसलिए रोकने के लिए ये सब कर रखे हैं। अच्छा, इसमें ऑपोजिशन पार्टीज बढ़ गई हैं, लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि क्यों किसानों को रोका है, किसान अन्नदाता है, और बड़ी बड़ी जिसको जो बयान देना है, बातें करनी है, लोग बातें कर रहे हैं। मैं इन बातों में नहीं पड़ रहा। देखिए, किसान गेहूं उगाता है, किसान चावल उगाता है, किसान सब्जियां उगाता है, तब हम लोग खाते हैं, ये बात सच है, राइट? और किसान हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये भी बात सच है। लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू आपको देने नहीं आया हूं, मैं कुछ और कहने आया हूं। देखिए, पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था, काफ़ी समय तक किसान, उस समय सिंगू बॉर्डर पे भी थे और जगह भी थे, तो वायलेंस हुआ। और वायलेंस ऐसा हुआ जब दिल्ली के अंदर घुसे तो ट्रैक्टर चलाए गए और दुनिया भर का फुगड़पन हुआ, वहाँ पे वायलेंस हुआ, पुलिस के साथ वायलेंस हुआ, भारत का तिरंगा नीचे उतारा गया। दीप संधू पंजाब का एक सिंगर एक्टर, वो भी था, बाद में उसकी डेथ हो गई, आई थिंक एक्सीडेंट हो गया था, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब चीज़ें हुई पिछली बार, ये हमने देखा कि पिछली बार क्या क्या हुआ है। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। देखिए, किसानों से कि भाई जो आप कर रहे हैं अभी, प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना, शांतिप्रिय प्रोटेस्ट करना, ये आपका संवैधानिक हक है। ये तो पहली चीज़ है, इससे मैं अग्री करता हूं। लेकिन अगर मैं इससे आगे ले जाऊं तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। योर रैंक्स हैव बीन इन्फिल्ट्रेटेड। आपके बीच में देशद्रोही घुस चुके हैं, पहले भी घुसे थे, वो खालिस्तान के झंडे लेकर। यानी कि 98%, मैं 98% जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 98% जो किसान हैं वो सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन 2% हैं खालिस्तानी एलिमेंट जो बीच में आ गए हैं, जो 98% को खराब कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले किसान भाइयों को एक चीज की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि इनकी गर्दनें पकड़ के इनको बाहर निकालो, पुलिस के हवाले करो। उसका कारण है, उसका कारण सबसे बड़ा यह है मेरे किसान भाइयों कि इससे नाम आपका खराब होगा। आप लोग सबसे बड़े देशभक्त हैं, जय जवान जय किसान हम लोग सुनते आए हैं बचपन से, तो आप देशभक्त हैं। आपकी ये जो लड़ाई है, आप अपना हक मांगने आए हैं। क्या डिटेल है हक की, सरकार क्या सुन रही है, कैसे आपसे बात कर रही है, वो मेरे दायरे के बाहर की बात है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करने आया। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जो आपके रैंक्स हैं वो इन्फिल्ट्रेट हो चुके हैं, यानी कि आपके बीच में घुस चुके हैं देश के दुश्मन, और वो हैं सिर्फ 1 या 2%। आप उनको सबसे पहले निकालिए, वरना आपका नाम खराब होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो बड़े बड़े पोस्टर लगा तक के अपने ट्रैक्टर में आए हैं, भिंडरावाला कौन था? भिंडरावाला कौन था? भिंडरावाला वो था जिसने बंदे भेजे थे इंदिरा गांधी जी की हत्या करने के लिए। भिंडरावाला वो था जो गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसा था, वहां से उसने हथियार वहां पे इकट्ठा करे, और ये वो बंदा था जिसको पाकिस्तान ने पैसे दिए थे, जिसको ट्रेनिंग दी थी। ये पाकिस्तानी ISI का बंदा था भिंडरावाले। ये 1984 में मारा गया, ठीक है जी। लेकिन कहने की बात यह है कि उसी के चेले चपाटे उसका पोस्टर लगा के आपकी गैदरिंग है, जो आपके लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके बीच में खालिस्तानी घुस गए। अब ये गाने चला रहे हैं, इनके ज्यादातर जो गाने चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं कि हमारी दिल्ली से लड़ाई हो गई, हम दिल्ली पे ये कर देंगे, दिल्ली पे। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। और इनकी बहादुरी खालिस्तानियों की सिर्फ और सिर्फ गानों तक है और म्यूजिक वीडियो तक है।
ये जो वायलेंस भी थ्रेटन करते हैं, इनका वायलेंस भी म्यूजिक वीडियो तक है, क्योंकि असल में पॉलिटिकल वायलेंस पंजाब ने 1980s के बाद देखा नहीं है। पंजाब एक बहुत शांतिप्रिय जगह है। लोग ज्यादातर वहां पे अमीर लोग हैं या फिर वेल ऑफ हैं, या जिसको कह सकते हैं कि ठीक ठाक पैसे हैं। बहुत ज्यादा गरीबी आपको पंजाब में नहीं दिखती है। मेहनती लोग हैं, अच्छे लोग हैं। जो 80 का दशक था जहां पंजाब में वायलेंस हुआ था आतंकवाद को लेकर, अगर आप उसको निकाल दें तो जितने भी वायलेंस की बात करते हैं खालिस्तानी, जितने भी लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, सिर्फ म्यूजिक वीडियो तक है इनका मामला। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि अगर आपको वायलेंस देखना है असल में, क्योंकि इनके, मैं वायलेंस की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि इनके म्यूजिक वीडियो में ज्यादातर वायलेंस की बातें होती हैं कि ये कर दिया और बंदूक ये कर दिया और बंदूक कोई बंदूक नहीं है इनके पास, कोई बंदूक नहीं है। ऐसी पंचर लोग हैं ये खालिस्तानी सब के सब। और अगर वायलेंस देखना है तो उत्तर प्रदेश में देख लो। आजकल तो खैर बाबा आ गए, यहाँ पे योगी जी आ गए, तो वायलेंस बिल्कुल लो लेवल पे हो गया। वरना आज से 10 साल पहले, आज से 8 साल पहले हम आपको दिखाते कि वायलेंस होता क्या है। आपके होश फाख्ता हो जाते हैं। आपने देखे नहीं ऐसे नजारे जैसे यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में देखते हैं आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो शांतिप्रिय हैं, शांति के गाने गाइए। ठीक है, क्यों फेक म्यूजिक की लिरिक्स बनानी और फेक म्यूजिक और फेक लिरिक्स बना के फेक गाने बनाने कि ये कर देंगे वो कर, कुछ नहीं करना आपने, सबको पता है। ठीक है, मैं किसान भाइयों से कह रहा हूं, खालिस्तानियों को निकालो, ये कैंसर है। आपकी हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आपकी इज्जत करते हैं, चाहे पंजाब का किसान हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे वेस्टर्न यूपी का हो, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारे भाई हैं। ठीक है, पर आप खालिस्तानियों को निकालो। पिछली बार इन्होंने आपका नाम खराब करा था, फिर ये घुस गए आपके बीच में, आपका नाम खराब करेंगे। आप माननीय हैं, जो किसान है वो माननीय है, और ये जो खालिस्तानी है ये देशद्रोही हैं। इन खालिस्तानियों को निकालो। मैं खासतौर से जो पंजाब से भाई आए हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे सिख हैं, जो पंजाब से भाई आए हैं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपके बीच में ये खालिस्तानी आए, आप खालिस्तानियों को निकालो, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो सड़क घेरते हो ना आप, इससे फर्क किसको पड़ता है? आपको लगता है सरकार को फर्क पड़ता है? प्रेशर बनता है सरकार के ऊपर, लेकिन फर्क किसको पड़ता है? वहां से कौन सा मंत्री आ रहा है, वहां से कौन सा एमएलए और एमपी आ रहा है जो रुक गया, 8 घंटे गाड़ी में रुका हुआ है? ये परेशानी किसको होती है? आम पब्लिक को। तो अगर आपका ये गेम है, और ये मैं अपने किसान भाइयों से कह रहा हूं, अगर आपका ये गेम है कि हम पब्लिक को इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे, इतना ज्यादा हैरान परेशान कर देंगे पब्लिक को कि वो सरकार के ऊपर चढ़ दौड़ेगी और सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी गलत पॉलिसी है। ये बहुत गलत पॉलिसी है, क्योंकि हमारी आपसे क्या दुश्मनी? हम तो इज्जत करते हैं, हम तो प्यार करते हैं आपसे। तो जो बंदा आपसे प्यार करता है, आपसे इज्जत करता है, आपकी इज्जत करता है, आपको अन्नदाता बोलता है, उसको परेशान करना कहां का कानून है, या कहां को आपको ये बात सच लगी, अच्छी लगी? ये बात आप खुद सोच लीजिए। तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, हर समय जब भी किसान आंदोलन होता है, हम देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से 2-3 बार ऐसा हो चुका है, जब भी लोग आते हैं पंजाब से, हरियाणा से आते हैं। शुरुआत पंजाब से होती है, फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली की ओर। क्या सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी में किसान नहीं है, या फिर राजस्थान में किसान नहीं है, या फिर हिमाचल में किसान नहीं है, केरल में किसान? 28 राज्य हैं भारत में, 28 के 28 में किसानी होती है। हमारी सारी यूनियन टेरिटरीज में, लद्दाख तक में किसानी होती है, कश्मीर में किसानी होती है, लक्षद्वीप में किसानी होती है, गोवा, दमन एंड दीव में किसानी होती है, हर जगह किसानी होती है। किसान हर जगह है भारत में। दिल्ली में किसानी होती है, दिल्ली में किसान है। अब आप बोलेंगे साहब दिल्ली में इतनी ऊंची बिल्डिंग है, किसान का है? दिल्ली में भी विलेजेस हैं जहां पे अभी भी फार्मिंग होती है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सोचिएगा जरा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी मांगे गलत हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपकी मांगे गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे एक तो आपकी मांगों के बारे में पता नहीं है ठीक से, तो वो गलत या सही मैं नहीं कह सकता। आप क्या चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं, उसके इंट्रिकेसीज क्या है, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहा हूं। और मेरा ये कहना है कि साहब, आप एक छोटी सी बात बताइए, ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि केरल का जो किसान है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिमाचल के किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, महाराष्ट्र के किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? जब भी ये बात निकलती है पंजाब हरियाणा से निकलती है। ये भी बात सोचने वाली बात है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो पूरा मैटर है कि हम अपनी बात रखेंगे सरकार से और सरकार को मान के रखेंगे, कुछ सरकार इसमें आपको दे सकती है चीजें, कुछ नहीं दे सकती। जो नहीं दे सकती वो सरकार नहीं देगी। बस ये हो सकता है कि आप एक्सीलेटर पे पैर मारते रहोगे एक्सीलेटर पे, और आम लोग, आम पब्लिक परेशान होती रहेगी और आपके खिलाफ भावनाएं पर भड़केंगी, आपके खिलाफ भावनाएं भड़केंगी। ये तो कह रहे हैं साहब कि पंजाब से आ गए ट्रैक्टर में 6 महीने का राशन लेके,
आप तो फिर भी ट्रैक्टर लेके आए हो कहीं से ना, दिल्ली में। हम तो यहीं पे रहते हैं। आप 6 महीने रहोगे, आप 1 साल रहोगे, हम तो 25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। और जब तक भगवान ने जिंदगी दी है, सांसें लिखी, हम 25 साल और रहेंगे, मर जाएंगे कुछ नहीं पता। रहना तो हमने यहीं, हम बाहर से तोड़ना है। बाहर से तो आप आ रहे हो दिल्ली, हम तो कहीं से नहीं आ रहे। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का फायदा नहीं। आप अपनी प्रोटेस्ट करो, बिल्कुल करो, ठीक है ना, आपका हक है। मुझे नहीं पता आपके मामले क्या हैं। मेरा सिर्फ एक कहना है, छोटी सी बात, कि कल मेरी मदर को एक जगह से दूसरी जगह जाना था, राइट, जिसमें 40 से 45 मिनट लगते हैं, उनको 3 घंटे लगे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, ना मैं जानना चाहता। एक आम शहरी हूं, एक आम नागरिक हूं भारत का। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हूं, ना मैं जर्नलिस्ट हूं। बाय द वे, मैं तो एक एनालिस्ट हूं, मैं डिफेंस एनालिस्ट हूं। कल मेरी मां को प्रॉब्लम हुई, इसलिए आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। और मुझ जैसे कई लोग होंगे जिनके माँ बाप बीमार होंगे, जिनके बच्चे कहीं फंसे होंगे। जैसे मेरी मदर बीमार थी, किसी और की भी मदर बीमार हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। तो ये देखिए कि कितने लोगों, हजारों लाखों लोगों को प्रॉब्लम हो रही है रोज के रोज, क्योंकि आपने सड़क ब्लॉक कर दी, क्योंकि आप चाहते हैं आपकी मांगें पूरी हों। लेकिन छोटी सी ये बात समझिएगा, हम जब बात करते हैं, गेहूं की बात कर लीजिए। अब मैं लोगों से पूछता हूं, अगर हम गेहूं की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कौन सा राज्य उगाता होगा? चावल, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा भारत में चावल उगाता है? 2023 के आंकड़े ले लीजिए। गन्ना, सबसे ज्यादा गन्ना कौन सा राज्य उगाता होगा? दोस्तों आपको पता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये टॉप पे हैं। जहां तक चावल और गेहूं की बात है, पंजाब नंबर 3 पे है। और जहां तक गन्ने की बात है, पंजाब टॉप 3 में है नहीं, नंबर 3 पे कर्नाटक है, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब यहां के मुझे समझ में नहीं आ रही बात, तो कोई किसान भाई अगर मुझे अपना भाई समझ के समझाए तो मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है और मैं साफ मुंह पे बोल रहा हूं कि मुझे नहीं पता है। ये मेरे सवाल हैं। जो टॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं वीट का, जो टॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं राइस का, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आखिरी चीज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, किसान है कौन? ये बात मुझे समझा दीजिए। ये मेरा असली और आखिरी सवाल है, ये मेन सवाल है मेरा। असली तो सारे हैं, खैर ये मेन सवाल है मेरा कि किसान है कौन। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। आप लोग किसान किसको बोलते हैं? क्या किसान वो है जो जमीन का मालिक है, जो खेत का मालिक है, वो किसान है? या किसान वो है जो खेत की जुताई करता है, बुआई करता है? क्योंकि कई जगह, पंजाब में भी और कई जगह ऐसा होता है कि जो जमींदार है, जिसकी जमीन है, जिसके खेत हैं, उसने बाहर से लेबर बुला रखा है। पंजाब में तो बड़ा कॉमन है कि यूपी और बिहार से लेबर जाते हैं और लेबर वहां पे खेतों में काम करते हैं। जो खेत का जमींदार है, कम से कम जो बड़ा जमींदार है, वो खुद काम नहीं करता, वो पैसे देकर काम करवाता है। ठीक है, दैट्स ऑल्सो ओके। तो जो आपके खेतों में हल चला रहा है, आपके खेतों में ट्रैक्टर चला रहा है, बो रहा है, पानी खोल रहा है, जो भी काम होता है, कटाई का, बुआई का, सिंचाई का, क्या हम उसको माने कि भाई ये किसान है? या हम उसको माने जिसको आपने अधिये पे दे रखा है, बटाई पे दे रखा है? क्या हम उसको माने? क्योंकि जो अधिया बटाई होती है, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं उन्होंने दे दिया बटाई पे अपने खेत, कहीं अधिया बोलते हैं उसको, कहीं बटाई बोलते हैं। आपने अपना खेत दे दिया, खुद बंदा शहर में रह रहा है या खुद बंदा कहीं और रह रहा है, थोड़ा सा अलग रह रहा है, ये भी होता है। कुछ कुछ वहीं पे रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस सबके अलग अलग, हालात सबके अलग अलग होते हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूं, क्या हम उसको किसान बोलें? जो खरीदता है इन सब लोगों से और वेयर हाउस में, बड़े बड़े वेयर हाउस में रखता है, हम उसको किसान बोलें? जो जाके मंडी में बेचता है, हम उसको किसान बोल रहे हैं? जो मुझे बेचता है, क्योंकि 1 किलो, जैसे 1 किलो गेहूं है, वो मुझ तक, यानी कि मैं तो कंज्यूमर हूं, मैं तो शहर में हूं, मैं तो खाता हूं रोटी, तो मुझ तक 1 किलो गेहूं मेरे पास, मेरी टेबल पे आते आते वो 3 से लेकर 4 बार कोई खरीदता है, कोई बेचता है। किसान से तो मैं डायरेक्टली नहीं खरीद रहा, किसान से मैं डायरेक्टली नहीं खरीद रहा। वो 2-4 बार उसका जो पूरा गेहूं है, वो इट चेंजेस हैंड्स, कभी इसके हाथ कभी उसके हाथ, तब जाके मेरे पास वो आता है। मैं ये भी समझना चाहता हूं कि फिर मैं किसान किसको मानूं? और वो जो यूपी और बिहार वाला जाता है हल चलाने के लिए, या वो गरीब आदमी जाता है वेस्ट बंगाल से किसी और के खेतों पर मजदूरी करने के लिए, किसी भी राज्य में, क्या उसको किसी प्रकार का हक मिलना चाहिए खेत पे?
क्या उन खेतों पे इस गरीब मजदूर का हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोस्तों, ये भी एक सोच का विषय है, क्योंकि खेत उसका जिसका खून पसीना, खेत उसका जो उस पर मेहनत करे, राइट? तो ये मेरे कुछ विचार थे, मैं पूछना चाहता हूं अपने किसान भाइयों से। बाकी आपकी डिमांड, आपके और सरकार के बीच में आपकी डिमांड्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना, मैं इसमें पढ़ना ही नहीं चाहता। मेरे दो ही पर्सपेक्टिव है, एक नेशनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव है कि खालिस्तानी बीच में आ गए इसके, राइट, और आप लोगों ने इनको दूर नहीं करा, अभी तक वायलेंस शुरू हो गया। और दूसरा मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि भाई किसान है कौन आखिर, हु इज द रियल फार्मर? मैं उस असल में किसान, कोई खड़ा होकर बोल दे कि साहब इसको हम किसान मानते हैं, जिसके खेत वो किसान, या फिर ये बोल दे कि नहीं साहब जो उसमें जुताई करता है, बुआई करता है, कटाई करता है, सिंचाई करता है, वो असली में किसान, जो अनाज को प्रोसेस करके हमें खिलाता है वो किसान। कोई तो होगा किसान, असली किसान अपना हाथ खड़ा करे। दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।